स्टेप नंबर 3, जिस तरह से दुनिया के कुछ कायदे कानून हैं, मिसाल के तौर पे हम अगर गेंद को ऊपर से नीचे डालते हैं तो ऊपर जाती है, नीचे जाती है, नीचे जाती है। तो इसी तरह से और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो खुदा ने बनाए हैं, और वो खुदा के जो कानून हैं वो सब पर अप्लाई होते हैं। मुसलमान हो, हिंदू हो, नॉन बिलीवर हो, खुदा को मानता हो, नहीं मानता हो, डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहते हैं नेचर के लॉज हैं, नेचर के कानून हैं। इन नेचर के कानून को अगर आप में से मैं थोड़े से आपको बताता हूँ, अगर आप इनको समझ लें तो फिर आप फिर पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि ये नेचर आपसे लड़ने लगेगी अगर आप इसके कानून को फॉलो नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे आप जाके पहाड़ से छलांग लगाएंगे, मैं उड़ सकता हूँ, आप नहीं उड़ सकते। आपको अल्लाह ने पर नहीं दिए। चिड़िया उड़ सकती है, कौवा उड़ सकता है, आप नहीं उड़ सकते। ये नेचर का कानून है, तो आप इससे जंग नहीं लड़ सकते। कोशिश कर लीजिए, लेकिन फौतगी हो जाएगी, बड़ा मसला होगा, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मर गया। ऐसा नहीं है। तो नेचर के कानून में एक नंबर 1 कानून है कि अगर आप सच बोलेंगे हर हाल में तो नेचर या खुदा आपके साथ हो जाएगा। किसी भी हाल में आपने झूठ नहीं बोलना है, कुछ हो जाए तो आप देखेंगे कि उस वक्त आपको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आप देखेंगे कि रास्ते खुलना शुरू हो गए, आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई। हर हाल में सच बोलना है। अच्छा, 2 किस्म के सच होते हैं। एक सच होता है जो आपका सच है, एक सच है जैसे बॉल को हमने नीचे फेंका तो वो नीचे चली गई। कभी कभी ऐसी बातें होती हैं जो हमें पता नहीं होती, तो आपने ये बोलना है कि भाई मुझे इसके बारे में सही इल्म नहीं है, मैं मुझसे ये बात ना पूछो, बजाय इसके कि आप फन्ने खान बने और बोले जी मुझे तो ये बात मालूम है। अगर आपने किसी का पर्दा रख लिया तो ये हुक्म है कि आपके सामने कोई ऐसी बात हो रही है जिसको आप छुपा सकते हैं, और किसी की बुराई थी उसको छुपा दें। ये वो सच नहीं है जो आपने आके बोलना है। सच आपके सच की बात हो रही है, आपने अपने साथ सच बोलना है और दूसरों के साथ अपने मामले में सच बोलना है। अगर आपने किसी को 9 बजे का टाइम दिया तो 8:55 पे पहुंच जाइए, ये सच है। ये भी झूठ के अंदर शामिल होता है मेरे हिसाब से, कि अगर आप टाइम की पाबंदी नहीं करते। अगर आपको कोई 9 बजे बुलाता है तो आप 8:55 पे पहुंच जाइए, पहले से पहुंच जाइए। 15 मिनट पहले पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा है। ये सबसे पहला सच है जो आपको अपने साथ बोलना है, कि किसी के साथ वादा खिलाफ़ी नहीं करनी। किसी से 10 रुपये मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कल तक दे दूंगा, तो कल तक आपने हर हाल में उसको देना है, नहीं तो उसको फ़ोन करके माफ़ी मांग रही कि मैं आपको 10 रुपये नहीं दे पाया। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। मैं अगला बताऊंगा ट्रस्ट के बारे में आपको। इसी तरीके से जब आप किसी के साथ अच्छा मामला करते हैं तो भी आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है, कायनात आपके साथ आ जाती है। अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप उसकी सदका ज़कात ज़रूर दें। आप उसमें से 10 रुपये दे सकते हैं, 2 रुपये दे सकते हैं, 5 रुपये दे सकते हैं, दे दें। ये ना समझें कि मेरे पास तो 100 रुपये हैं, मैं उसमें से 5 रुपये भी दे दूँगा तो मेरा क्या होगा। दे सकते हैं तो दे दें। आपके पास 10 रोटी हैं, आप 1 रोटी कम खा लेंगे तो आपकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने किसी और को 1 रोटी दे दी तो उसको फ़ायदा होगा। उस सदक़े की वजह से लॉ ऑफ नेचर एक्शन में आएगी, काम करना शुरू करेगी और आपको गैब से नवाजेगी। एक वाक़या मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ इससे रिलेटेड। एक साहब होते हैं, वो कभी पेट भर के उन्होंने खाना नहीं खाया होता है। पुराना वाक़या है, मुझे पता नहीं असली है झूठा है, वाक़या है, कहानी है, स्टोरी है। तो उनके पास एक फ़रिश्ते आते हैं, और फ़रिश्ते जब आते हैं तो उनके पास शायद 1 साल का टाइम रह गया होता है। तो फ़रिश्ते से कहते हैं भाई मैंने ज़िंदगी में कभी पेट भर के खाना नहीं खाया है, आप एक काम करें, मुझे मैं चाहता हूँ कि मेरे आपने बताया कि मेरे पास 10 दिन रह गए, तो आप मुझे 10 दिन का खाना इकट्ठा दे दें। सो खैर फ़रिश्ते साहब उनको 10 दिन का खाना इकट्ठा दे देते हैं, फिर वो चले जाते हैं वहाँ से। 1 साल के बाद फ़रिश्ते साहब फिर आते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बड़ा मजमा लगा है, बड़ा सा महल है, कोई घर है, और वहाँ पे लोगों की कतारें लगी हुई हैं और लोग खाना खा रहे हैं। तो पता करते हैं तो पता चलता है कि वही आदमी था जिसने कभी ज़िंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया था, और उसको वो सबको खाना बांट रहा होता है। तो जाते हैं, पूछते हैं हाँ भाई कैसे हो, तुम ज़िंदा भी हो और तुम इतने पैसे कहाँ से आ गए, तुमने तो कभी ज़िंदगी में पेट भर के खाना नहीं खाया था। तो उन्होंने कहा भी हुआ ये कि जब आपने 10 दिन का खाना मुझे इकट्ठा दे दिया तो मैंने पहले तो खूब पेट भर के खाना खा लिया। अब जो खाना बचा वो ख़राब होने लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इसको क्यों ज़ाया करूं, मैंने बांटना शुरू कर दिया उस खाने को। जब मैंने बांटना शुरू किया तो मुझको
गैब से और खाना आना शुरू हो गया, और चीज़ें मिलना शुरू हो गई, और मेरे हालात ठीक होना शुरू हो गए। जब भी आप चीज़ को बांटेंगे, चाहे वो इल्म हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मोहब्बत हो, बढ़ के वापस आएगी। गुस्सा देंगे, गुस्सा वापस आएगा। मोहब्बत देंगे, मोहब्बत वापस आएगी। गाली देंगे, 4 गाली वापस आएंगी। लेकिन मोहब्बत देते रहेंगे तो इवेंचुअली आखिर में आप जीत जाएंगे। ये लॉ है नेचर का। इसी के ऊपर एक पूरी किताब है जैक कैनफील्ड की, लॉ ऑफ नेचर की, 101 लॉज ऑफ नेचर। उसके ऊपर कभी हम फिर सीरीज़ बनाएंगे। लेकिन ये 2 लॉज आप ज़रूर याद रखें कि झूठ नहीं बोलना है, और जो कुछ आपके पास है उसमें से खर्च करना शुरू कर दें। अगली लॉ है हर वक्त मुस्कुराएं, हर वक्त खुश रहें। जब आप खुश रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं तो आपके दिमाग से इस किस्म के केमिकल रिलीज़ होते हैं जो आपका जिस्म को अच्छा ताकत देते हैं, अच्छी खुशी देते हैं, और आपके जिस्म में बीमारी कम आती है। तो अगर आप खुश रहेंगे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले रहेंगे, हर हाल में खुश रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता 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 आपके हालात बदलने लगेंगे। लॉ नंबर 4, कंप्लेन नहीं करनी, कुछ हो जाए। मेरी एक दोस्त हैं, टीचर हैं, वो बताती हैं कि मैं गाड़ी में जा रही थी और मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी टांग टूट गई। मैं 2 या 3 महीने में तक मैं चल नहीं सकी, और मैं रोज़ अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि या अल्लाह तेरा शुक्र मेरी जान बच गई, नहीं तो मेरी जान भी जा सकती थी। 3 महीने के बाद जब वो ठीक हुई तो कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी वॉकिंग नहीं करती थी, मैं कहीं ट्रेल पे नहीं जाती थी, पहाड़ों पे नहीं चढ़ती थी, जंगल में नहीं जाती थी। जब से मेरी टांगें ठीक हुई हैं मैं रोज़ जाती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि मुझे अपनी टांगों की अब अहमियत का अंदाज़ा है कि मेरी टांगें जो हैं वो इतनी इम्पॉर्टेंट थी, इतनी ज़रूरी थी। तो क्योंकि मेरी कभी टांगें नहीं टूटी थी तो मुझे पता ही नहीं था टांग की अहमियत क्या होती है। तो याद रखें, आपकी जो ये जिस्म है ना, ये अरबों डॉलर का है। अगर आपसे मैं कहूँ कि मुझसे 10 करोड़ रुपए ले लो, अपना हाथ दे दो, तो क्या करेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 करोड़ रुपए ले लो, दोनों आंखें दे, तो क्या करेंगे? तो अब आप ज़रा हिसाब लगाएं कि सारे पुर्जों का कितने पैसे बनते हैं, टोटल कर लें भाई। आँख 2 करोड़ की हो गई, जितने में बेचना चाहें, कितने पैसों में बेचना चाहेंगे वो हिसाब लगा लें। आखिर में देखेंगे आपकी मशीनरी जो लगी है, अल्लाह ने आपको इतने सारे पैसे दे के भेजा है, इतने सारी मशीनें दे के भेजा है, इतने अरबों डॉलर खर्च करें आपके ऊपर। मैं कितने भी पैसे दे दूं आज के दौर में, मैं आँख नहीं लगा सकता। कोई मुझे देगा तोहफ़ा तो मैं लगा सकता हूँ। अगला है शुक्रिया, थैंक यू बोलना। कुछ भी हो जाए, कोई भी आपके साथ जुल्म करे, ज़्यादती करे, प्यार करे ना करे, आपने उसके साथ शुक्रिया अदा करना है। जिस तरह खुदा का शुक्रिया अदा करना है, इसी तरह से खुदा की नेमतों का शुक्रिया अदा करना है, उसी तरह से लोगों का शुक्रिया अदा करना है। अगर आप शुक्रगुजार बनेंगे, अगर आप शुक्रगुजार बंदों में शामिल होंगे, तो क्या होगा कि आपका फिर लॉ ऑफ नेचर जो है वो एक्शन में आएगा, और आपके लिए गैब से दरवाज़े खुलना शुरू हो जाएंगे। आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें होना शुरू होंगी कि आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब खुदा हमारे अंदर रहता है, हमारे शहरक से ज़्यादा करीब है, तो उसकी ताकत भी हमारे साथ हर वक्त है, वो कुछ भी कर सकता है हमारे लिए। तो आप अगर इस तरह से अपनी ज़िंदगी को जिएंगे जिस तरह दीन ने बताया है, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जादुई तौर पर आपके लिए होने शुरू हो जाएंगी। एक चैप्टर कैसा लगा आपको, कमेंट में ज़रूर बताइए।